पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी इस समय चुनाव मैदान में हैं। लखीमपुर की जनता की कराहट और उनकी दिक्कतों को समाधान करने का वायदा करने वाली ईरा श्रीवास्तव जी से करते हैं कुछ बात। क्या उनके सपने हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं और क्या उनके वायदे हैं और किस तरीके से वो उनको करेंगी, ये सब पूरा। ईरा जी बताइए, लखीमपुर के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं और क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं और इनको किस तरीके से आप पूरा करेंगे? समस्याएं हमें भी दिख रही हैं, आपको भी दिख रही हैं। सड़कें बनती हैं, रोज रोज टूट जाती हैं। नालियां जो हैं वो रुधी हुई हैं, पानी नहीं निकास हो रहा है और पॉलीथीन से बिल्कुल चोक्ड है। उसके अलावा यहाँ पर कूड़ा जगह जगह पे पड़ा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और उस कूड़े की वजह से सारी की सारी जनता जो है उसमें बीमारी फैल रही है और हम सभी लोग समस्याग्रस्त हैं और हम सभी लोग परेशान हैं। आपने चौक होने की बात की, पॉलीथीन ही एक आपका ऐसा अभियान थे जिसको लेके आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतरी और काफी आपने उसमें ख्याति अर्जित की, लेकिन वो अभियान आपका बीच में रुका, बीच में थमा, उसके क्या कारण रहे? पॉलीथीन अभियान हमने दो तरह से चलाया, एक जन जागरण करके और साथ ही साथ प्रशासन से प्रतिबंधित करा करके। जन जागरण से भी बड़ा लाभ हुआ, लोगों ने पॉलीथीन का इस्तेमाल करना कम किया। बहुत सारी पॉलीथीन फैक्ट्रीज लोगों ने अपने आप स्वप्रेरणा से बंद कर दी और प्रशासन ने हम लोगों ने मुकदमा दायर किया यहाँ पे कोर्ट में और जज ने हम लोगों के फेवर में निर्णय दिया और पॉलीथीन पे प्रतिबंध कराया। 1 साल तक उस प्रतिबंध को हम लोग मॉनिटरिंग करते रहे अपने स्तर पर और जब हमें ये लगा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है, उसके बाद उसकी तरफ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, अन्य कार्यों में मेरा ध्यान रहा। लेकिन ये आप सच कह रहे हैं कि धीरे धीरे पॉलीथीन का प्रयोग फिर से बहुत ज़्यादा होने लगा। आपके शब्दों की बात करें, आपकी सभाओं की बात करें, तो आपका मानना है कि लखीमपुर की जनता समस्याओं से कराह रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। आपके जीतने के बाद अगर यही स्थिति बनी और जनता फिर कराने लगी तो आप उनकी आवाज कैसे सुनेंगी और कैसे उस आवाज को, उस कष्ट को दूर करेंगे? पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि जनता जो कराह रही है उसको राहत मिलेगी, परिवर्तन दिखाई पड़ेगा 1 ही वर्ष में, क्योंकि सिस्टम के साथ काम करूंगी। पूरा का पूरा विकास भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। और जनता की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे। इसके लिए हम लोगों ने योजना भी बना रखी है कि अगर जनता वोट दे करके हमें जिताती है तो हम लोग वार्डों में जागरूक नागरिक समिति गठित करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर 2 महीने पे वार्ड में वो हमें बुलाएं, जिससे कि उनके साथ 2 महीने में जो कार्य हुआ है उस पर भी विचार विमर्श हो और आगे के लिए जो 2 महीने कार्य होना है उस पर भी विचार विमर्श करके काम हो, तो जनता की आवाज लगातार हम तक पहुंचेगी और हमारा काम जनता तक पहुंचेगा। ईरा जी, आपने सपने बुने लखीमपुर के शहर के विकास के लिए, आपने सपने बुने लखीमपुर की जनता की समस्याओं के निदान के लिए। ये आपके सपने रात वाले हैं या दिन वाले, थोड़ा सा बताएं। ये मेरे वो सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। ये मैंने दिन में देखे हैं, इंटरनेट पे सर्च किया है, अखबारों में पढ़ा है, मैगजीन्स में पढ़ करके उन सपनों को पूरा का पूरा एक हमने कार्य योजना तैयार की है, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया है। जो रेमेडियल वर्क है, जो तुरंत उपचार की जहां आवश्यकता है, वो 1 वर्ष में होगा। जो स्थायी समाधान है वो 3 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष में किए जाएंगे। मैनेजमेंट की बात की अपनी सभाओं में कि कूड़ा निस्तारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए होगा। इस योजना को कैसे अमली जामा पहनाएंगी? बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, नगर पालिका के अपने संसाधन इतने नहीं है। इस योजना को पूरा करने के लिए आप ये बजट कहाँ से लाएंगी? इसके लिए आपकी क्या योजना है? जी, इसके लिए पूरा हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। एक केंद्र की योजना है जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजना, जिसके अंतर्गत कई शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना लागू की गई है। उसी योजना को लेकर के हमारा ये सपना है कि हम लोग यहाँ से अपना प्रस्ताव बना करके शासन में भेजकर और उसको लगातार परसू करके उस योजना को लखीमपुर नगर में भी स्थापित कराएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस योजना की बात कर रही हूँ। आपने अपनी सभाओं में चौराहों की बात की कि कुछ चौराहे अभी
अग्रसेन चौराहे की बात की कि जो अभी तक निर्माणाधीन है या उसको भी रूप नहीं दिया जा सका। आपने बच्चा बाबू की जिक्र करते हुए उनके नाम पे चौराहा बनाने की बात की, तो क्या आपके बारे में भी कुछ ऐसा न मान लिया जाए कि जैसा कि बसपा शासन में लखनऊ में जो चौराहे बने उसी के नाम पर धन का अपव्यय होगा? धन का अपव्यय बिल्कुल नहीं होगा। जो धन लगेगा वो आप लोगों को वेबसाइट में पूरा के पूरे जानकारी दी जाएगी। बहुत सारी नगर की विभूतियां हैं जिनका जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें स्मरण कराती हैं कि ईमानदारी से काम किया जाए, इस शहर का विकास किया जाए। उनके स्मरण के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम ये स्थापित कराना चाहते हैं। चौराहे का निर्माण होगा स्वर्गीय आदरणीय कृष्ण कुमार तिवारी बच्चा बाबू जी के नाम पर, और उस पर भव्य मूर्ति लगेगी। और वो ऐसा चौराहा होगा कि जिसके पास से जब कोई गुजरेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि हमारे नगर में एक ऐसी भी हस्ती हुआ करती थी। साथ ही साथ एक महाराजा अग्रसेन के नाम पे चौराहा पहले से ही उसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी न उसकी स्थापना की गई है, न मूर्ति की स्थापना की गई है, न सौंदर्यीकरण किया गया है। इसको भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। एक और हमारे यहाँ की जानी मानी हस्ती हुई है स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण आगा जी। हमारे यहाँ पार्कों का अभाव है जहाँ बच्चे खेल कूद सकें, हमारे बुजुर्ग टहल सकें, महिलाएं घूमने जा सकें। एक अच्छे पार्क का निर्माण कराना है और उसका नाम मैं अपने नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही स्मरणीय आदरणीय आगा साहब के नाम पर मैं करना चाहती हूँ। एक और सभागार का निर्माण मुझे कराना है जिसमें कि कवि सम्मेलन, इस तरह के कई आयोजन हो सके और हमारे कविवर, हमारे ख्यात प्राप्ति कविवर आदरणीय भोलानाथ शेखर जी के नाम पर उस सभागार का मैं नाम रखना चाहती हूँ। वोट मांग रही हैं आप, वो ऋण के रूप में ले रही हैं और उसको आप ब्याज सहित अदा करेंगे। ऋण होता है, भले वो वोट का हो या पैसे का हो। नगर पालिका के ऊपर तमाम सारा ऋण प्रदेश शासन का है जो कि रिवॉल्विंग फंड के रूप में आता है, उसकी अदायगी अभी तक नहीं है। उसको किस तरीके से आप अदा करेंगे? हमें एक बार आप बिठाइए, जनता मुझे बिठाए और मैं वहां पर देखूं कि क्या स्थितियां हैं और फिर उसका मैं समाधान करना चाहूंगी। अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। नगर पालिका में भ्रष्टाचार की बात आती है, उसको दूर करने के लिए आपकी क्या योजना है, किस तरीके से आप दूर करेंगी? भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए मुझे लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वही सबसे अच्छी योजना होती है और जो भी बजट आए वो जनता को, सभी को मालूम हो, क्योंकि जो भी सरकारी धन है वो जनता का ही धन है और उसकी जानकारी देने के बाद उसके व्यय की भी जानकारी मैं जनता को देना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित रहे, वो जाने कि उसके नगर में जो कुछ भी विकास हो रहा है, जो धन का व्यय हो रहा है, वो सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कहीं पे भी किसी को त्रुटि लगती है वो मुझे सावधान करेगा, मैं तुरंत उसके ऊपर विचार करके काम करूंगा। आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इधर काफी अरसे से आप सक्रिय भी हैं। आपको कैसा जनसंपर्क में लोगों का सहयोग मिल रहा है? किस तरीके से आपको लग रहा है कि चुनाव में आप विजय हासिल करेंगे? बहुत बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला है और मुझे ये लगता है जो स्नेह, जो सम्मान और जिस प्रकार का एक बॉडी लैंग्वेज होती है वोटर की, वो बिल्कुल मुझे इस तरह का हिम्मत देती है, मेरी हौसला अफजाई करती है और मुझे लगता है कि वो 5 वर्ष मुझे सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। इस चुनाव में आपको अपनी टक्कर किससे लग रही है, किससे मान रही हैं? कौन आपका मुख्य प्रतिद्वंदी होगा, कौन आपके बहुत नजदीक होगा? जी, इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते और मुझे नहीं लगता है कि किसी से कोई टक्कर जैसी कोई बात है। चयन की बात है और जब 21 प्रत्याशियों में जनता चयन करेगी तो जरूर एक सेवक का चयन करेगी। आपने जनता की अदालत लगाने की बात की है चुनाव जीतने के बाद, हर 2 माह बाद। जनता की अदालत में अगर फैसला आपके खिलाफ आया तो क्या करेंगे? तो पद छोड़ देंगे। तो जिसे सुबह से रात तक 20-20 घंटे तक लगातार अपने जनसंपर्क में रहकर व्यस्त रहने वाली डॉक्टर ईरा जी पूरे उत्साह से लबरेज हैं और भारी मशक्कत करने के बाद भी एक खिला हुआ चेहरा कमल के फूल के समान दिखाई पड़ रहा है।
हमारा विश्वास है कि जो उन्होंने वायदे किए हैं वो चुनाव जीतेंगी तो उसको पूरा करेंगी और जनता की समस्याओं को समझेंगी। इन्हीं विश्वास के साथ धन्यवाद। मैं एक सेवक के रूप में काम करना चाहती हूँ। मैंने कल भी कहा था कि चुनाव में मैं नहीं जीतूंगी अगर